टीचर ही नहीं है सर, और हम लोग खुद अपने हो के झाड़ू लगाते। सर बोले थे कि हम लोग ला देंगे चपरासी झाड़ू लगाने के लिए, अभी तक आए ही नहीं है सर। तो हम लोग क्या करें? हमारे गंदा बहुत, हमारे क्लास में बहुत गंदा रहता है सर, हम लोग पढ़ने का मन भी नहीं करता उसे। बोले तो सर हमें 4 साल से ही ऐसा है, पर हम टीचर ही नहीं है सर। फिजिक्स और हिंदी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सिलेबस इतना पूरा निकल गया है और टीचर ही नहीं है तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग का करियर बर्बाद हो जाएगा सर ऐसे। नमस्कार, मैं उत्तम और आपने देखा था मिशन न्यूज। मैं आप मतलब बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से कवर्धा में कल भी देखूँ शिक्षा विभाग ला लेके बड़ा किरकिरी हवा अभी छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सरकार के। और कल हमन हा एक खबर दिखा रहे हैं झलमला के। झलमला स्कूल में शिक्षक कमी ला लेके लइका मन हा गेट में ताला जड़ दे रही से। अब आज वही एक स्थिति ऐसे हो गए। झलमला से महज 5 किलोमीटर पहले स्कूल है पिपरिया शासकीय अंग्रेजी आत्मानंद जो स्कूल है, वहाँ के पूरा बच्चा मन है, छात्र छात्रा मन है। शिक्षक कमी और जो स्कूल में असुविधा है, बच्चा मन बता दे कि स्कूल में हमन खुद झाड़ू लगा था, वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, पानी पिए की व्यवस्था नहीं है। तो जो आत्मानंद जो स्कूल है, आत्मानंद जो उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, लड़का मन हमारे साथ मौजूद है, ऊपर से भी जानबो का स्थिति है, का समस्या के सामना करना पड़ते। बताओ बेटा, क्या नाम है? कुसुम साहू सर, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ ना टीचर ही नहीं है सर, और हम लोग खुद अपने हो के झाड़ू लगाते। सर बोले थे कि हम लोग ला देंगे चपरासी झाड़ू लगाने के लिए, अभी तक आए ही नहीं है सर। तो हम लोग क्या करें? हमारे गंदा बहुत, हमारे क्लास में बहुत गंदा रहता है सर, हम लोग पढ़ने का मन भी नहीं करता उसे। प्यून चपरासी कोई नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पानी वानी बस भर के देती है, कुछ नहीं करती है, और ना टीचर्स के लिए भरती है। अभी हफ्ता भर ना पानी भी ढंग से नहीं था सर। अभी बोर खुदवाया है, बोर का पानी बहुत गंदा आता है सर, आप अभी भी जाके देख सकते हो। कब से पढ़ रहे हैं आत्मानंद स्कूल में? मुझे 4 साल हो गए सर, मैं 9 से पढ़ रही हूँ। अभी कब से ऐसा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कब से हो रहा है समस्या? बोले तो सर हमें 4 साल से ही ऐसा है, पर हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं सर, क्योंकि सर हम बड़े लोग बड़े दावा करते हाँ। हैं हम लोग आत्मानंद स्कूल लाए हैं, सुविधा दे रहे हैं, उत्कृष्ट क्लास लगाया जाता है, हाईटेक क्लास। क्या लगता है ऐसा कुछ है आत्मानंद स्कूल? नहीं सर, कुछ हमारे स्कूल में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? वंदना डहरी। और क्या लगता है स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो पाता है कि नहीं? नहीं सर, आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं। शिक्षकों की कमी है? यस सर। और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पानी भी नहीं है सर, यहाँ गंदा है बहुत, और दूर से नानते हैं हम। तो मांग क्या है आप लोग का? हमारे टीचर है, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और हमारे स्कूल में साफ सफाई के लिए कर्मी लगाया जाए, तो तभी हम लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था है? गंदा रहता है सर, और वॉशरूम गंदा नहीं होता सफाई। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे धरने में आप लोग? जब तक टीचर आएंगे ना, हमारी मांग पूरी ही नहीं होगी ना, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे ही नहीं सर। और अब अभी भी हमें जाके देखा, हमारे स्कूल में कुछ भी सफाई नहीं होता। अब देखोगे तो जाला पूरा है सर, और टेबल तो सुव्यवस्थित ही नहीं रहता, जहाँ टेबल और टूटे उटे पूरे पड़े रहते हैं सर। हम लोग क्या उसमें थोड़े हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं? बताइए आप लोग भी। हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, टीचर आते हैं, थोड़ी देर पढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इनफैक्ट हमारे टीचर्स भी कोई भी अपना काम ढंग से करता नहीं है, और टीचर भी ढंग से बात तो करते नहीं है, कोई भी कुछ भी लैंग्वेज से बात करे सर। और इस विषय के बारे में लोग प्रिंसिपल से भी बोले सर, टीचर हम लोग प्रिंसिपल से किए सर। प्रिंसिपल हमें बार ऐसा नहीं होगा आगे से, ऐसा नहीं होगा आगे से, लेकिन होता ही है सर। हम लोग कितना बोले सर, बोले हैं, अभी तक काम नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं रोड पे और आंदोलन करें। आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या लगता है कि आप लोग को कोई मिलने आए हैं, कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार? आए थे सर, क्या आश्वासन दिया गया उनके माध्यम से? कुछ नहीं मिले। क्या चाहते हैं आप लोग बताओ? मैं बस इतना चाहती हूँ कि फिजिक्स के टीचर आ जाएं, और क्लास में है? मैं 11th साइंस ली, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि फिजिक्स के टीचर आ जाए, क्योंकि पढ़ाई सबसे मेन है। साफ सफाई भी है, लेकिन वो हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं, बट पढ़ाई मेन है, और 1 साल की पढ़ाई 4 महीने में पूरी नहीं होती। और क्या कहना चाहेंगे? और सर मतलब शिक्षा को लेकर सरकार जरा भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे स्कूल में तो बिल्कुल, मैंने प्रिंसिपल को बोल चुके हैं सर, अभी तक प्रिंसिपल जवाब ही नहीं, कहते हैं हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं सर। 4 महीने से जब से स्कूल खुले हैं। आपका गांव कौन सा है? यही है सर, मैं पिपरिया में शराब भट्टी होगा, देखे होंगे आप लोग? यस, हमारे स्कूल के आगे ही है सर शराब भट्टी। आगे में है। हाँ। शराब भट्टी में बहुत अच्छे सुविधा दिया जा रहा है। यस सर। क्या मांग करते हैं आप लोग स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए? हमारे स्कूल के आगे ही है शराब भट्टी सर, उसको
यहाँ से हटाया जाए। या सर हटाया आने ही जाने जाए। में भी दिक्कत होता है आप लोग हाँ को? होता है, बहुत भीड़ हो जाता है, शाम को रहता है। भीड़ रहता है। कौन आते हैं उस रास्ते से, गांव से कौन आते हैं बेतोना धर्मपुरा से? बहुत लोग आते हैं सर, अनगिनती पिपरिया से कम लोग आते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से आते हैं। सबको सारे सब परेशानियों का सामना उतने दूर से आते हैं। कभी भी मन टीचर अपने टाइम पर नहीं आते हैं और सब जल्दी चले जाते हैं। हमारा पढ़ाई पूरा नहीं होता, उतने दूर दूर से सिर्फ आते हैं और जाते हैं, सिर्फ थकने के लिए आते हैं। क्या लग रहा है पूरा छत्तीसगढ़ क्लास स्कूल नहीं में लगता है। पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यस सर बिल्कुल हो चुका है। ये बच्चे अपना दर्द बता रहे हैं और भी हैं, वो बोलना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा? अभिषेक नामदेव है कहाँ से सर। हैं? मैं पिपरिया से हूँ परिया से। आप पढ़ना चाहते हैं आप? सर। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, 4-5 महीना हो गया और हमारे संस्कृत नहीं आ रहा है, गणित नहीं आ रहा, कोई भी सर नहीं पढ़ाते। और जब पढ़ाते हैं तो सबको एकदम ही गंदा, बहुत तरीके से गंदा गंदा माया बहन का सर भी गाली देते हैं। कौन यस सा सर। नाम क्या है सर का? सर का नाम सर अभी नहीं आ रहा, सर खान सर है। और सर हमारे माँ बाप लोग क्या क्या कहते हैं और सर क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होता। जब पढ़ाई होता तो बीच में चले जाते हैं। सर हम क्या करें सर, बताइए, आप ही पढ़ना चाहते हैं बताइए। आप लोग? सर पढ़ना चाहते हैं लेकिन सर मन नहीं लगता सर चले जाते हैं। सुविधा नहीं है। यस सर। भी नहीं होता, 4:30 बजे छुट्टी हो जाता है और 5 बजे के टाइम है। हाँ आप लोग पूरा टाइम तक रहना चाहते हाँ। हैं स्कूल में? और टीचर ना 1 बजे आते हैं, 12 बजे का स्कूल है और हम लोगों को बोलते हैं टीचर सर कितने टाइम आते हैं? बहुत टाइम में आते हैं, 12:30 1 बज जाता है। और छुट्टी भी बहुत जल्दी दे देते, 5 बजे का छुट्टी है, 4:30 4 बजे। और कुछ त्योहार है तो दोपहर को ही दे देते हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ पे धरने पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं आज होगी भी आप सर लोग हम। का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा होगा। यस सर रोज ही होता है सर, रोज ही होता है। आज की बात नहीं है, ये रोज ही होता है। कोई भी टीचर अपने समय में आते ही नहीं है और ना ढंग से पढ़ा के जाते, तो क्या करें हम लोगों की यहीं पे रहेंगे जब मजबूर तक। होकर यहाँ बैठना पड़ेगा। यस सर हम लोग। और अगर हम लोग बुलाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि टीचर को अपना काम पता है, आप लोग मत आया कीजिए, हमें समय का मालूम है बोलते हैं। और अगर हम लोग चले जाते हैं तो हमें उल्टा चिल्लाया जाता है, हमारा कोर्स अच्छे से पूरा नहीं पूरी होता। तरह से आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि कोई भी प्रकार का पढ़ाई नहीं कराया जा रहा है, अव्यवस्थित चलाया जा रहा है स्कूल। समय का कोई भी सुविधा Yes, sir. नहीं, समय अस्त व्यस्त चलता है पूरा। और भी बच्चे यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, उन लोग से भी बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है? योगेश कुमार कोसले सर। कैसे यहाँ आज हड़ताल करे हो? क्या कुछ वजह है, क्या मांग है? हाँ सर, बहुत बड़े वजह है। हम स्कूल आते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है। टीचर नहीं है तो पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। पूरा प्लेट खाली जा रहा है, पूरा बच्चे लोग इधर उधर पढ़ाई घूम करने रहे हैं। चाहते हो? पढ़ाई करने चाहते हैं तभी तो बैठे हैं सर। मैं बायो वाला हूँ, 12th बायो। हाँ तो अभी कौन सा क्लास में आप? अभी 12th है। 12th में। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? टीचर ही नहीं है सर। फिजिक्स और हिंदी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सिलेबस इतना पूरा निकल गया है और टीचर ही नहीं है तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग का करियर बर्बाद हो जाएगा सर ऐसे में। हर स्कूल में शिक्षक की कमी है, शिक्षक भर्ती होना चाहिए क्या छत्तीसगढ़ में? होना चाहिए सर, तभी तो यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक ही चाहिए तभी बैठे हैं हम लोग यहाँ चाहिए ना? हाँ। और जब तक पूरा नहीं बोर्ड हो। में है? हाँ 12वीं बोर्ड है इस बार। कैसे करोगे? सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आने वाला दिन में एग्जाम है आप लोग का फरवरी मार्च में। नहीं हो, उसी के लिए तो बैठे हैं सर। जब टीचर आएगा तो हम लोग का पूरा होगा, जो पढ़ाई है वो। और पढ़ाई में दिक्कत जाएगा, रिजल्ट में दिक्कत नहीं जाएगा तो हम लोग आएंगे फिर स्कूल यही पास। हाँ आएंगे, यही प्रिंसिपल से बात करेंगे। बहुत ज्यादा समस्या करना पड़ता है करके बता रहे हैं। साफ सफाई खुद करते हैं सर। यहाँ कुछ चपरासी नहीं है और हम लोग खुद स्कूल से, मतलब घर से स्कूल आते हैं ना, तो झाड़ू करना पड़ता है हम लोगों को। और वहाँ सेप्टिक बाथरूम टॉयलेट में ना पानी है ना कुछ अच्छा सा सुविधा है, दरवाजा भी पूरा टूट गया है और बोर खुदवाए हैं और बोर में तो पानी ही अच्छा नहीं आ रहा है, साफ ही नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया ऐसे तैसे। देख लगा था पीछे लड़का मन पूरी तरह से हंगामा करत है, सड़क ला घेरे बैठे है और अपन शिक्षा के अधिकार के लिए करत है। शिक्षा के अधिकार के लिए अपन शिक्षा के भीख मांगत है। हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षा की कमी ला दूर करे सरकार। अगर जो गहरा नींद में सोए हुए सहाय सरकार कब जगी। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शिक्षक भर्ती ऐलान कर रही 56,000 शिक्षक भर्ती, लेकिन अभी तक कोई भी तरह से शिक्षक भर्ती नहीं लाए है। लेके जगह जगह रुझान सामने आवा थे, देखे बार मिला थे। कहीं न कहीं ये शिक्षक भर्ती नहीं होते, ओखरे नतीजा है हर स्कूल में शिक्षक की कमी है, चाहे पीयून की कमी है, अव्यवस्था है। लड़का मन बताते कि स्वयं झाड़ू लगाए लगते हैं मल्ला। तो बहुत बड़े दयनीय स्थिति है शिक्षा विभाग के। और एक तरह जहां हम लगातार आवाज उठावा था शिक्षा विभाग ला लेके, चाहे शराब भट्टी ला लेके हो, शराब भट्टी के भी बारे में हम दिखाता ना बोलथन और शिक्षा विभाग के भी स्थिति ला दिखाथन। बहुत दयनीय स्थिति है जहाँ सरकार शराब परोसत है लोगन ला, वहाँ शिक्षा काबर नहीं परोस सकत है। अगर सरकार शराब ही परोसी तो राज्य कौन दिशा में जाही अपन देखा तो जगह जगह अपराध बढ़ाते, क्राइम बढ़ाते। सिर्फ वजह है तो शराब बढ़ावा देना और शिक्षा ला दबा देना। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार, जितना भी छत्तीसगढ़ में क्राइम होते ओकर संपूर्ण जिम्मेदार सरकार ही है।
और कहीं हम कोनो आरोप नहीं लगा सकन। तो देख सकते हो माहौल का है अभी छत्तीसगढ़ में हर जगह से अलग अलग तरह से शिक्षा विभाग से खबर निकल के आते, बहुत दयनीय स्थिति है। अब देखे वाली बात यह है कि सरकार कब जगी, शिक्षा ला लेके कब सरकार नींद कुंभकर्णी नींद से जगी। शिक्षकों की कमी को मांग के लिए सड़क जाम एक प्रकार से किए हैं। तो मैं एक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी अजय चंद्रवंशी हूँ। तो माननीय डीओ साहब ने ऐसा निर्देश दिया है, आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम शिक्षक की आवश्यक व्यवस्था यहाँ करेंगे। तो यही आग्रह मैं विद्यार्थी तो कर रहा हूँ कि बेटा आपका रूम, आपको क्लासरूम में रहें आप लोग, ठीक है। आप अपनी मांग के लिए आए, बता दिए, तो आप विद्यार्थियों की जगह पढ़ाई करने के लिए स्कूल में है तो और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी। बच्चों का कहना है कि पहले भी मांग रखा जाए लेकिन अनदेखी कर दी गई। जी मांग रखे होंगे, मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है और किया जाएगा बहुत शीघ्र। आपकी लापरवाही भी बच्चों का आरोप है कि साफ सफाई से लेकर के काम करवाते झाड़ू पोछा, उसके अलावा यहाँ जो फंड आया था उसका भी इन्हें घुमाने के लिए वो भी नहीं लेके गए, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उसके संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जरूर उसकी जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी, जो भी साक्ष्य से प्राप्त होंगे उसके आधार पे। आत्मानंद स्कूल पिछले 2 वर्षों से यहाँ संचालित है और यहाँ लगभग 50 गांव के जो आसपास के बच्चे हैं वो स्वयं मतलब यहाँ पढ़ाई अच्छा होना है ऐसा समझकर स्वयं अपनी खर्च से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ बिल्डिंग बन गया है, बाकी व्यवस्थाएं पहले थी और आज की स्थिति में 3 महीना गुजर चुका है और बच्चों को शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। पढ़ाई बर्बाद किया जा रहा है बच्चों का भविष्य। इतने मेहनत से यहाँ आत्मानंद स्कूल खुलवाया गया था, बिल्डिंग भी बनवा दिया गया है, लेकिन केवल टीचर की कमी के नाम से यहाँ बच्चे इतने उग्र हो गए कि चक्का जाम में बैठ गए। और ये नाकामी है, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है कि इतना अच्छे स्कूल को वो सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है। और प्रशासन से बात हुई थी कितने दिनों प्रशासन से बात हुई है, तहसीलदार महोदय आए थे, एडीओ शिक्षा अधिकारी आए थे, वो लोग बोले हैं कि 1 हफ्ते के अंतर्गत यहाँ जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जाएगा। इसमें बच्चे लोग इस बातों को मानते हुए 1 सप्ताह का समय दिए हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र कुमार हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत व्यवस्था अगर नहीं पूर्ण किया जाता तो मैं स्वयं उनके साथ, मेरी पूरी टीम उनके साथ आंदोलन में बैठेगी और ये सरकार को जगाने का काम करेगी। बच्चों लोग के विशेष रूप से ऐसा है कि फिजिक्स के हमारे पास, भौतिक शास्त्र के हिंदी माध्यम स्कूल में हमारे पास टीचर नहीं थे। तो कल आए थे बच्चे, मेरे पास रिक्वेस्ट किए थे, इससे पहले भी पूर्व में भी सूचना दिए थे, मैंने साहब को सूचना दिया हुआ है कि सर मेरे पास सिलेक्शन नहीं है। तो सर कल आके मिले थे हमसे डीओ साहब, उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी विद इन अ वीक हम इसकी मैनेज करेंगे, बच्चों को टीचर्स भेजेंगे। एक्चुअल में डीओ साहब आए थे, टीचर से मिले, मुझसे मिले, उसका झलमला उनको बहुत अति आवश्यक काम से झलमला निकलना पड़ गया, तो इसके वजह से, समय की कमी की वजह से मुझे लगता है कि सर नहीं रुक पाए। स्कूल में क्या स्वीपर नहीं है, बच्चों से काम लिया जाता है? बच्चों से तो काम बिल्कुल नहीं लिया जाता है। हमारे पास स्वीपर है, दाई है, वो मॉर्निंग पे आती है, सारी चीजें साफ सफाई करती है वो। बच्चे तो बोल रहे हैं लगातार नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे नहीं। टॉयलेट में गंदगी से हटा पड़ा है, हम खुद जाके देखें। हाँ जी, वो दीदी आई थी मॉर्निंग पे, एक्चुअल में दोनों शिफ्ट में लगता है। दीदी क्या है, स्वीपर है, वो क्या मॉर्निंग पे आती है, वो साफ करके चली जाती है, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग पे आती है। मैंने डिमांड किया हुआ है कि मुझे स्वीपर और प्यून्स चाहिए, तो सर ने बोला हम बहुत जल्दी आपको शैक्षणिक भ्रमण के लिए फंड की बात करें, बच्चे फंड आया था। जी, एक्सपोजर विजिट के लिए पीएम3 का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बच्चों के हिसाब से हमारे पास पैसे हैं, हमारे अकाउंट पे है। बहुत जल्दी हम एडमिशन प्रक्रिया जब पूर्ण होने के बाद, FA1 लेने के बाद, अब बहुत जल्दी रणनीति बना के हम एक्सपोजर विजिट कराएंगे। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल इस पे मैं इसका खंडन करता हूँ। मेरे पास अभी भी होल्ड अकाउंट में अमाउंट्स है, मेरे सबको जानकारी है, मेरे SMC को, और बहुत जल्दी मैं प्रक्रिया करके योजनाबद्ध तरीके से मैं एक्सपोजर विजिट कराऊंगा। सर बहुत जल्दी होगी, हम प्रयासरत हैं, हमारे साहब भी, डीओ साहब भी, और आप लोग के सहयोग से बिल्कुल ये दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। मैं
कोशिश कर रहा हूँ, मैं मंडे से बच्चों की क्लास लगवा दूंगा, मैं आश्वासन देता हूँ। मेरे सतीश बंजारे, प्रभारी प्राचार्य, सेजस पीएमसी के प्रिय।